दोस्तों, प्राचीन मिस्र की महान महिला प्रधान रानियों में रानी मरेनिथ का नाम बहुत जोरों शोरों से लिया जाता है, जिनकी देश पर शासन करने की अत्यधिक महत्वाकांक्षा थी और जो भी उनके साथ समान महत्वाकांक्षा रखता था उसे वो रोक सकती थीं। उन्हें प्राचीन मिस्र के इतिहास में एक शक्तिशाली महिला का दर्जा भी इसलिए दिया जाता है क्योंकि इतने पुरुषों के रहते हुए भी मरेनिथ ने मिस्र के राजवंश की गद्दी को हासिल किया, राजाओं को कड़ी टक्कर दी और अपने शासन को बहुत तेजी से चलाया। हालांकि कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि मिस्र का शासन मरेनिथ को उसकी सुंदरता की वजह से मिला था। मरेनिथ का दूध जैसा गोरा बदन, उसके शरीर की कर्व बनावट हर उस इंसान को पागल कर देती थी जो मरेनिथ को पहली बार देखता था। हालांकि हमारे रिसर्च के अनुसार ऐसा कुछ नहीं था और न ही इतिहास में उसके बारे में ऐसा कुछ लिखा हुआ है। हालांकि जब मरेनिथ की शादी हुई तो उसके कुछ समय बाद ही उसने अपने पति को खो दिया। पति की मौत के बाद वो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, लेकिन उसने मिस्र के लिए सोचना बंद नहीं किया और पति की मृत्यु के बाद मिस्र और मानव इतिहास में शासन करने वाली वो पहली महिला बनी। मरेनिथ को अपने पिता डेजेर का साथ काफी हद तक मिला। उसके पिता डेजेर मिस्र के एक बड़े ताकतवर फराउन थे। अपने पिता के राज में उसने हर वो चीज सीखी जो उसे सीखनी चाहिए थी। वित्त के संग्रह और महल की चालाकी से देख रेख करने से लेकर तलवारबाजी, वजीरों का व्यवहार और उनकी कुशलता को कैसे पहचानना है, यह सब मरेनिथ ने अपने पिता डेजेर से ही सीखा था। लेकिन अपने पिता की मृत्यु के बाद मिस्र का शासन विरासत में मिलने के बाद उसके पास मिस्र तो था, लेकिन वो शादी करना चाहती थी और उसने अपने पिता की मृत्यु के बाद शादी की थी। उसके पति का नाम डिजिट था। यहां आप कंफ्यूज्ड मत होइएगा। मरेनिथ के पिता का नाम डेजेर था और उसके पति का नाम डिजिट था। शादी के बाद मरेनिथ ने अपने पति का राज्य संभालने में मदद की, लेकिन पिता की मौत के बाद मिस्र के शासन का भार भी उसके सर पर आ गया था। अब क्योंकि परिवार में ऐसा कोई दूसरा भरोसेमंद व्यक्ति नहीं था जिसे राज्य को संभालने जैसी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सके, इसलिए काम के दबाव को थोड़ा कम करने के लिए उसने कथित तौर पर अपने बेटे डेन के साथ मिस्र के शासन को बांटा और संभाला। यहां पर आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। उसने डेन को फराओ तो घोषित किया, लेकिन डेन का काम था मिस्र के राज्य पर एक दावेदार के रूप में केवल राज करना। राज्य से जुड़े सारे फैसले सिर्फ मरेनिथ ही लेती थी। दोस्तों, मरेनिथ अपने नाम की तरह ही थी। वो सबकी प्रिय थी। इजिप्ट के देवताओं की भी उस पर विशेष कृपा थी। मरेनिथ ने लगभग एक दशक यानी कि 2939 से 2929 ईसा पूर्व तक मिस्र पर शासन किया। मरेनिथ अपने बेटे के साथ तब तक मजबूती से खड़ी रही जब तक वो पुराने साम्राज्य के सबसे प्रमुख राजाओं में से एक नहीं बन गया। लेकिन कहते हैं ना, दूसरे का सहारा लेकर बनाए हुए नाम और खुद के दम पर बनाए हुए नाम में अंतर होता है। मरेनिथ के बेटे डेन के साथ भी कुछ ऐसा था। डेन की जगह पर मिस्र के कई बड़े शासक अपनी नजर गड़ाए बैठे थे। कई बड़े व्यापारी और पूंजीपति उस गद्दी को पाना चाहते थे, लेकिन मरेनिथ का डर उनके अंदर बैठा हुआ था। क्योंकि मरेनिथ वैसे तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उसका दूसरा रूप ऐसा था कि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता था कि उसका दूसरा रूप किसी को भी देखना पड़े। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक बार मिस्र के दो बड़े वजीरों ने एक परिवार को राज्य से वित्तीय मदद दिलाने के बहाने उस परिवार की 3 लड़कियों को कई दिनों तक बंदी बनाकर रखा और उनसे अपनी हवस शांत की। कुछ दिनों बाद एक लड़की किसी वजह से मर गई, जो कि उनमें से सबसे छोटी थी। वजीरों को लगा कि उन्हें कुछ धन देकर शांत कर देंगे, क्योंकि उन्हें धन की काफी ज्यादा जरूरत थी।
लेकिन दोनों लड़कियां मौका पाते ही महल में घुसने लगी, लेकिन दरबारी ने भी उनकी एक नहीं सुनी और उन्हें बाहर कर दिया। कुछ दिन बीत गए। मरनित को इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं थी और वो दोनों लड़कियां मरनित से ही मिलना चाहती थीं, क्योंकि उन्हें लगता था कि एक लड़की का दर्द शायद एक लड़की समझ जाए। अचानक से एक दिन वो लड़कियां बिना किसी कपड़ों के यानी कि नंगे बदन के साथ महल में घुसने की कोशिश करने लगी। उन्हें बिना कपड़ों में देखकर पूरे राज्य में शोर मचने लगा और शोर इतनी तेज था कि उस शोर की आवाज मरनित के कमरे में जा रही थी। मरनित ने अपने सैनिकों से पूछा कि ये क्या हो रहा है, तो उन सैनिकों ने भी उस बात को घुमाने की कोशिश की, लेकिन वो शोर ऐसा था कि आज तक मरनित के राज में ऐसा शोर नहीं हुआ था। इसलिए मरनित ने खुद कमरे से निकलकर और बाहर जाकर देखा। उसने जो देखा उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि दो लड़कियां बिना कपड़ों के हैं और सैनिक उनके बाल पकड़कर उन्हें खींचकर महल के बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और वो लड़कियां रो रही हैं और रानी रानी कहकर चिल्ला रही हैं। मरनित के राज में ऐसा पहली बार हो रहा था, इसलिए उसने तुरंत अपने सारे जरूरी कामों को किनारे किया और नीचे गई। उसे देखकर सब माहौल शांत हो गया, लेकिन लड़कियों के आंसू नहीं थम रहे थे। मरनित ने सबसे पहले उन्हें कपड़े देने को कहा और फिर उन्हें अंदर सभा में ले जाया गया और सारी बातें पूछी गईं। सारी बातें सुनकर उन दोनों वजीरों को भी बुलाया गया। वजीरों के चेहरे देखकर ही मरनित को समझ आ गया था कि उन्होंने कुछ गलत किया है, लेकिन फिर भी जनता मरनित पर किसी तरह से गलत इंसाफ या गलत फैसले का आरोप न लगाए, इसलिए उसने एक सैनिक की टीम को गठित किया और जांच के आदेश दिए। और जांच में वजीरों के साथ साथ 3 सैनिक और भी दोषी पाए गए और सजा के तौर पर मरनित ने आदेश दिया कि उन दोनों वजीरों के साथ उन तीनों सैनिकों को महल के सामने वाले मैदान में सजाए मौत दे दी जाए और दूसरे दिन ही मैदान के आसपास के क्षेत्र में लोगों का मेला लग गया। मैदान के बीचों बीच पीतल के 5 खोखले बैल रखे गए। उन 5 बैल में 2 वजीरों और 3 सैनिकों को एक एक करके जबरदस्ती हाथ पैर बांध कर बिठा दिया गया और उनके नीचे से आग लगा दी गई। जब वो तड़प तड़प कर मर रहे थे तो उनकी गूंज सभी लोगों को सुनाई दे रही थी। सालों में ऐसा पहली बार हुआ था जब राज्य के 2 वजीरों को सजाए मौत दी गई हो, वरना वजीरों की गलती पर अक्सर उनसे पद छुड़वा दिया जाता था या फिर कुछ समय के लिए राज छोड़ने को कह दिया जाता था और मामला ठंडा होते ही वापस बुला लिया जाता था। लेकिन वजीरों को सजा में मौत देना यह काम पहली बार हुआ था। इस घटना ने पूरे मिस्र में एक डर की आग फैला दी थी। लोग गुनाह के नाम से डर रहे थे। महल के कई बड़े सलाहकार मरनित के इस फैसले को गलत बता रहे थे। सलाहकारों का कहना था कि वो काबिल वजीर थे, अब उनकी जगह किसे रखा जाएगा। गलतियां सबसे होती हैं, उन दोनों से भी हो गई। इस पर मरनित ने गुस्सा होकर कहा कि अगर यही काम आपकी बेटियों के साथ हुआ होता तब क्या आप ऐसा बोलते। ये सुनते ही सलाहकार कुछ समय के लिए चुप हुए, लेकिन कुछ समय के बाद कहने लगे कि ये वजीर काबिल वजीरों में आते थे, अब इनकी जगह महल में कौन आएगा। मरनित ने उन दोनों लड़कियों को ही वजीर की जगह रखा। इस घटना के बाद से मरनित जनता की भगवान बन गई थी, लेकिन उसके ही कुछ बड़े सलाहकार और इतिहासकार उसे गलत बताने लगे थे। उसका एक कारण यह था कि महल में कई सलाहकार मरनित के शरीर पर नजर रखे हुए थे, क्योंकि राज्य की राजनीतिक चीजों को समझने के लिए वो अक्सर सलाहकारों के साथ समय बिताती थी। इसलिए सलाहकार उस पर पूरी तरह हावी होने की कोशिश करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि मरनित का पति तो मर गया है, अब ये पूरी तरह से अकेली है और जवान भी है, तो ये अपनी जरूरतों को कहीं ना कहीं से पूरा जरूर करेगी। इसलिए बात करते करते कभी कभी सलाहकार अपने हाथों को धीरे धीरे मरनित की पीठ पर फिराते थे और उसके शरीर के अंगों को छूने की कोशिश करते थे। दोस्तों, किसी भी राज्य के सलाहकार अक्सर बूढ़े ही होते थे, क्योंकि पूरी जिंदगी में वजीर और एक राजा के साथ शासन करते हुए ही व्यक्ति सलाहकार बनता है, ताकि वो अपनी जिंदगी के अनुभवों से आने वाली प्रजा और राज को सीख दे सके।
मरनित सलाहकारों की मंशा को समझ तो जाती थी, लेकिन उनकी उम्र इतनी होती थी कि मरनित उन्हें कुछ भी नहीं कहती थी। धीरे धीरे मरनित ने नए नियम बनाए और वो सभाओं में एक साथ सलाहकारों को बुलाने लगी और सारे सलाहकार एक तरफ बैठते थे और मरनित दूसरी तरफ बैठती थी। इससे सलाहकारों को भी अपनी घिनौनी करतूतों को करने का मौका नहीं मिलता था। दोस्तों, मरनित के चरित्र पर वैसे तो कोई दाग नहीं है और वो इस तरह की रानी भी नहीं थी, लेकिन कुछ चुनिंदा मुस्लिम इतिहासकारों को तो आप जानते ही हैं, वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बात बना ही लेते हैं। इसलिए कई अरब के इतिहासकारों ने मरनित को बदनाम करने के लिए कई लेख लिखे, जिसमें वो लिखते थे कि मरनित को बूढ़े लोगों का काफी शौक था और सभागार में जब सभा लगती थी तो मरनित के कहने पर उस बड़े कमरे को अंदर से बंद कर दिया जाता था और अंदर मरनित सारे सलाहकारों के साथ मजे करती थी। कई लोग तो इस बात को भी कहते हैं कि डेन, जो कि मरनित का बेटा था, वो उसके असली पति डेजिट से नहीं था, इसलिए वो उसका एक नाजायज बेटा था। क्योंकि इतने सारे लोगों के साथ मजे करने के बाद यह कह पाना मुश्किल है कि होने वाली औलाद किसकी है। दोस्तों, इन सारी बातों को हम नहीं कह रहे और न ही हम ये कह रहे हैं कि ये बातें सच होंगी। ये बातें कुछ चुनिंदा अरब के इतिहासकारों की सोच है, क्योंकि मरनित के चरित्र पर किसी तरह का कोई दाग नहीं है और वो एक ऐसी रानी थी जिसने मिस्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तो दोस्तों, यह है मिस्र की सबसे काबिल और सबसे सुंदर रानी मरनित की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।